हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टार एजुकेशन। आज देखिए हम 7th क्लास की हिस्ट्री का 8th चैप्टर पढ़ रहे हैं, ईश्वर से अनुराग। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर, क्योंकि इसमें बताया गया है कि भक्ति की शुरुआत कहाँ से हुई थी और किसने की थी। तो इसमें देखिए आर्ट एंड कल्चर में, यूपीएससी में हो गया, स्टेट पीसीएस में और भी कई सारे एग्ज़ाम आते हैं जिसमें फैक्ट पूछ लिए जाते हैं। तो आपको इसको ध्यान से पढ़ना है। देखते हैं। आपने लोगों को पूजा पाठ करते अथवा भजन कीर्तन या कव्वाली गाते या चुपचाप ईश्वर के नाम का जप करते हुए देखा होगा। आपने यह भी गौर किया होगा कि उनमें से कुछ तो इतने भाव विभोर हो जाते हैं कि उनकी आंखों में आंसू भर आते हैं। ईश्वर के प्रति ऐसा प्रेम भाव या गहरी भक्ति उन विभिन्न प्रकार के भक्ति तथा सूफी आंदोलनों की देन है जिनका 8वीं शताब्दी से उद्भव होने लगा। तो भक्ति की शुरुआत 8वीं शताब्दी से शुरू होने लगी थी। आगे देखते हैं। परमेश्वर का विचार। बड़े बड़े राज्यों के उदय होने से पहले भिन्न भिन्न समूहों के लोग अपने अपने देवी देवताओं की पूजा किया करते थे। जब लोग नगरों के विकास और व्यापार तथा साम्राज्यों के माध्यम से एक साथ आते गए, तब नए नए विचार विकसित होने लगे। यह बात व्यापक रूप से स्वीकार की जाने लगी कि सभी जीवधारी अच्छे या बुरे कर्म करते हुए जीवन मरण और पुनर्जीवन के अनंत चक्रों से गुजरते हैं। इसी प्रकार यह विचार भी गहरे बैठ गया था कि सभी व्यक्ति जन्म के समय भी एक बराबर नहीं होते हैं। यह मान्यता कि सामाजिक विशेषाधिकार किसी उच्च परिवार अथवा ऊंची जाति में पैदा होने के कारण मिलते हैं, कई पांडित्यपूर्ण ग्रंथों का विषय था। नेक्स्ट। अनेक लोग ऐसे विचारों के कारण बेचैन थे, इसलिए वे बुद्ध तथा जैनों के उपदेशों की ओर उन्मुख हुए, जिनके अनुसार व्यक्तिगत प्रयासों से सामाजिक अंतरों को दूर किया जा सकता था। तो देखिए बुद्ध और जैन ने जो उपदेश दिए थे उसके थ्रू उन्होंने क्या किया था, व्यक्तिगत प्रयासों से सामाजिक अंतरों को दूर करने का प्रयास किया था और पुनर्जन्म के चक्र से छुटकारा पाया जा सकता है। कुछ अन्य लोग परमेश्वर संबंधी इस विचार से आकर्षित हुए कि यदि मनुष्य भक्ति भाव से परमेश्वर की शरण में जाए तो परमेश्वर व्यक्ति के इस बंधन से मुक्त कर सकता है। श्रीमद् भगवद गीता में व्यक्ति यह विचार सामान्य सन ईस्वी सन की प्रारंभिक शताब्दियों में लोकप्रिय हो गया था। विशद धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से शिव, विष्णु तथा दुर्गा की परम देवी देवताओं के रूप में पूजा जाने लगा। साथ साथ भिन्न भिन्न क्षेत्रों में पूजे जाने वाले देवों एवं देवियों को शिव, विष्णु या दुर्गा का रूप माना जाने लगा। इसी प्रक्रिया में स्थानीय मिथक तथा किस्से कहानियाँ पौराणिक कथाओं के अंग बन गए। पुराणों में पूजा की जिन पद्धतियों की अनुशंसा की गई थी उन्हें स्थानीय पंथों में भी अपनाया जाने लगा। आगे चलकर पुराणों में भी इस बात का उल्लेख किया गया है कि भक्त भले ही किसी भी जाति पाति का हो, वे सच्ची भक्ति से ईश्वर की कृपा प्राप्त कर सकता है। भक्ति की विचारधारा इतनी अधिक लोकप्रिय हो गई कि बौद्धों और जैन मतावलंबियों ने भी इन विश्वासों को अपना लिया। आगे देखते हैं। दक्षिण भारत में भक्ति का एक नया प्रकार। देखिए दक्षिण भारत के बारे में दिया है ये। नयनार और अलवार कौन होते थे ये देखते हैं। 7वीं से 9वीं शताब्दियों के बीच कुछ नए धार्मिक आंदोलनों का प्रादुर्भाव हुआ। इन आंदोलनों का नेतृत्व नयनारों मतलब कि शैव संत जो शिव जी को मानते थे, शिव भक्त को, और अलवारों मतलब कि जो वैष्णव संत थे, जो विष्णु भगवान को मानते थे, उनको अलवार कहते थे, और जो शिव जी को मानते थे उनको नयनार। नयनार से देखिए आप याद रखेंगे, इसमें नय आ रहा है, नयन आ रहा है, नयन नयन, तो शिव जी का तीसरा नयन था, इसलिए आप ऐसे याद रख सकते हैं कि नयनार जो थे वो शिव भक्त थे। ये संत सभी जातियों के थे, जिनमें पुलैया और पनार जैसी अस्पृश्य समझी जाने वाली जातियों के लोग भी शामिल थे। वे बौद्धों और जैनों के कटु आलोचक थे और शिव तथा विष्णु के प्रति सच्चे प्रेम को मुक्ति का मार्ग बताते थे। उन्होंने संगम साहित्य, तमिल साहित्य का प्राचीनतम उदाहरण और सामान्य सन यानी ईस्वी सन की प्रारंभिक शताब्दियों में रचित में समाहित
प्यार और शूरवीरता के आदर्शों को अपनाकर भक्ति के मूल्यों में उनका समावेश किया था। नयनार और अलवार घुमक्कड़ साधु संत थे। ये देखिए इम्पोर्टेंट है, नयनार और अलवार जो थे ये घुमक्कड़ साधु संत थे, मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। वे जिस तरह किसी स्थान या गांव में जाते थे, वहां के स्थानीय देवी देवताओं की प्रशंसा में सुंदर कविताएं रचकर उन्हें संगीतबद्ध कर दिया करते थे। तो ये स्टेटमेंट के रूप में पूछा जा सकता है, याद रखेंगे आप। नयनार और अलवार के बारे में है ये। देखिए कुल मिलाकर 63 नयनार ऐसे थे जो कुम्हार, अस्पृश्य, कामगार, किसान, शिकारी, सैनिक, ब्राह्मण और मुखिया जैसी अनेक जातियों में पैदा हुए थे। उनमें सर्वाधिक प्रसिद्ध थे अप्पार, संबंदर और सुंदरार और माणिक्य व सागार। उनके गीतों के 2 संकलन हैं, तेवरम और तिरुवाचकम और तेवरम। ये किसके हैं? ये नयनार के ग्रंथ हैं। आगे देखते हैं। अलवार संत संख्या में 12 थे। वे भी भिन्न भिन्न प्रकार की पृष्ठभूमि से आए थे। उनमें से सर्वाधिक प्रसिद्ध थे पेरियलवार, उनकी पुत्री अंडाल, तोंडर, डिप्पोडी अलवार और नम्मालवार। उनके गीत दिव्य प्रबंधन में संकलित हैं। ये दिव्य प्रबंधन किसका ग्रंथ है? ये अलवार संतों का है। आगे देखते हैं। 10वीं से 12वीं सदियों के बीच चोल और पांड्य राजाओं ने उन अनेक धार्मिक स्थलों पर विशाल मंदिर बनवा दिए जहाँ की संत कवियों ने यात्रा की थी। इस प्रकार भक्ति परंपरा और मंदिर पूजा के बीच गहरे संबंध स्थापित हो गए। यही वे समय था जब उनकी कविताओं का संकलन तैयार किया गया था। इसके अलावा अलवारों तथा नयनार संतों की धार्मिक जीवनियाँ भी रची गईं। आज हम भक्ति परंपरा के इतिहास में लेखन इन जीवनियों का स्रोत के रूप में उपयोग करते हैं। देखिए माणिक्य व सागार की एक कांस्य प्रतिमा है। ये एक रचना है उनकी, आप पढ़ सकते हैं, आप खुद से स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। आगे देखते हैं। दर्शन और भक्ति। भारत के सर्वाधिक प्रभावशाली दार्शनिकों में से एक शंकर का जन्म 8वीं शताब्दी में केरल में हुआ था। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये शंकर जो हैं ये वही शंकराचार्य हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ था? 8वीं शताब्दी में केरल प्रदेश में हुआ था। कई बार इससे क्वेश्चन बना है शंकराचार्य से। तो वो कौन थे? वे अद्वैतवाद के समर्थक थे। द्वैतवाद मतलब जो 2 चीज़ों को मानते हैं, और अद्वैत मतलब जो एक चीज़ को, मतलब 2 चीज़ों को नहीं मानते। ये कहते हैं कि इनके अनुसार जीवात्मा और परमात्मा दोनों एक ही हैं। जीवात्मा और परमात्मा को एक ही मानते थे। इसका मतलब ये अद्वैतवाद के समर्थक थे। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि शंकराचार्य जो थे वो किसके समर्थक थे? तो वो अद्वैतवाद के समर्थक थे। उन्होंने यह शिक्षा दी कि ब्रह्मा जो एकमात्र या परम सत्य है वह निर्गुण और निराकार है। शंकर ने हमारे चारों ओर के संसार को मिथ्या या माया और संसार का परित्याग करने अर्थात संन्यास लेने की ब्रह्मा की सही प्रकृति को समझने और मोक्ष प्राप्त करने के लिए ज्ञान के मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया। शंकराचार्य हैं ये, उत्तराखंड में भी आए थे ये। आगे देखते हैं। रामानुज 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में पैदा हुए थे। ये भी इम्पोर्टेंट है, रामानुज के बारे में दिया है ये कहाँ पैदा हुए? तमिलनाडु में। ये 11वीं शताब्दी का है और वो 8वीं शताब्दी के थे। वे विष्णु भक्त अलवार संतों से बहुत प्रभावित थे। ये विष्णु भक्त थे। उनके अनुसार मोक्ष प्राप्त करने का उपाय विष्णु के प्रति अनन्य भक्ति भाव रखना है। विष्णु भगवान की कृपा दृष्टि से भक्त उनके साथ एकाकार होने का परमानंद प्राप्त कर सकता है। रामानुज ने विशिष्टता द्वैत के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। तो देखिए उन्होंने अद्वैतवाद को किया था और इन्होंने विशिष्टा द्वैत को। तो जिसके अनुसार क्या होता है, विशिष्टा द्वैत के अनुसार क्या होता है? आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अपनी अलग सत्ता बनाए रखती है। मतलब कि जब आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है तो भी उस आत्मा की अलग अपनी सत्ता होती है, ये इन्होंने कहा था। रामानुज के सिद्धांत ने भक्ति की नई धारा को बहुत प्रेरित किया जो परवर्ती काल में उत्तर भारत में विकसित हुई।
आगे देखते हैं बसवन्ना का वीरशैववाद। हमने पहले पढ़ा है कि तमिल भक्ति आंदोलन और मंदिर पूजा के बीच क्या संबंध थे। इसके परिणाम स्वरूप जो प्रतिक्रिया हुई वे वसवन्ना और अल्लमा प्रभु और अक्क महादेवी जैसे उनके साथियों द्वारा प्रारंभ किए गए वीरशैव आंदोलन में स्पष्टता दिखलाई देती है। यह आंदोलन 12वीं शताब्दी के मध्य में कर्नाटक में प्रारंभ हुआ था। वीरशैवों ने सभी व्यक्तियों की समानता के पक्ष में और जाति तथा नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध अपने प्रबल तर्क प्रस्तुत किए। इसके अलावा वे सभी प्रकार के कर्मकांडों और मूर्ति पूजा के विरोधी थे। ये मूर्ति पूजा के विरोधी थे। ये वीरशैवों के वचन हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं स्क्रीनशॉट लेके। एग्ज़ाम के लिए इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे देखते हैं महाराष्ट्र के संत। ये इम्पोर्टेंट है, महाराष्ट्र के कौन कौन संत थे। 13वीं से 17वीं शताब्दी तक महाराष्ट्र में अनेकानेक संत कवि हुए जिनके सरल मराठी भाषा में लिखे गए गीत आज भी जनमन को प्रेरित करते हैं। उन संतों में सबसे महत्वपूर्ण थे कौन? ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम तथा सखुबाई जैसी स्त्रियां तथा चोखा मेठा का परिवार जो अस्पृश्य समझी जाने वाली महार जाति का था। भक्ति की यह क्षेत्रीय परंपरा पंढरपुर में विट्ठल, विष्णु का एक रूप है विट्ठल, पर और जनमन के हृदय में विराजमान व्यक्तिगत देव संबंधी विचारों पर केंद्रित थी। इन संत कवियों ने सभी प्रकार के कर्मकांडों, पवित्रता के ढोंगों और जन्म पर आधारित सामाजिक अंतरों का विरोध किया। यहाँ तक कि उन्होंने संन्यास के विचार को भी ठुकरा दिया और किसी भी अन्य व्यक्ति की तरह रोजी रोटी कमाते हुए परिवार के साथ रहने और विनम्रता पूर्व जरूरतमंदों साथी व्यक्तियों की सेवा करते हुए जीवन बिताने को अधिक पसंद किया। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि असली भक्ति दूसरों के दुखों को बांट लेना है। इससे एक नए मानवतावादी विचार का उद्भव हुआ, जैसा कि सुप्रसिद्ध गुजराती संत नरसिंह मेहता ने कहा था, वैष्णव जनते तैने कहिए पीर पराई जाने रे। तो ये जो भजन है ये नरसिंह मेहता ने गाया है और ये भजन जो है महात्मा गांधी जी का सबसे प्रिय भजन है। गुजराती संत हैं ये नरसिंह मेहता, इन्होंने गाया था। आगे देखते हैं, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। नाथपंथी सिद्ध और योगी कौन थे ये? इस काल में अनेक ऐसे धार्मिक समूह उभरे जिन्होंने साधारण तर्क वितर्क का सहारा लेकर रूढ़िवादी धर्म के कर्मकांडों और अन्य बनावटी पहलुओं तथा समाज व्यवस्था की आलोचना की। उनमें नामपंथी, सिद्धाचार और योगी जन उल्लेखनीय हैं। उन्होंने संसार का परित्याग करने का समर्थन किया। उनके विचार से निराकार परम सत्य का चिंतन मनन और उनके साथ एक हो जाने की अनुभूति ही मोक्ष का मार्ग है। इनके लिए उन्होंने योगासन, प्राणायाम और चिंतन मनन जैसी प्रक्रियाओं के माध्यम से मन एवं शरीर को कठोर प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर बल दिया। ये समूह खास तौर पर नीची कही जाने वाली जातियों में बहुत लोकप्रिय हुए। उनके द्वारा की गई रूढ़िवादी धर्म की आलोचना ने भक्ति मार्गीय धर्म के लिए आधार तैयार किया, जो आगे चलकर उत्तरी भारत में लोकप्रिय शक्ति बना। आगे देखते हैं इस्लाम और सूफी मत। सूफी संतों और सूफियों में बहुत अधिक समानता थी, यहाँ तक कि यह भी माना जाता है कि उन्होंने आपस में कई विचारों का आदान प्रदान किया और उन्हें अपनाया। सूफी मुसलमान रहस्यवादी थे। ये सूफी कौन थे? ये मुसलमान थे जो रहस्यवादी थे। वे धर्म के बाहरी आडंबरों को अस्वीकार करते हुए ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति तथा सभी मनुष्यों के प्रति दया भाव पर बल देते थे। इस्लाम ने एकेश्वरवाद यानी एक अल्लाह के प्रति पूर्ण समर्पण का दृढ़ता से प्रचार किया। 8वीं और 9वीं शताब्दी में धार्मिक विद्वानों ने पवित्र कानून, शरिया और इस्लामिक धर्मशास्त्र के विभिन्न पहलुओं को विकसित किया। इस्लाम धीरे धीरे और जटिल होता गया, जबकि सूफियों ने एक अलग रास्ता दिखाया जो ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत समर्पण पर बल दिया। सूफी लोगों ने मुस्लिम धार्मिक विद्वानों द्वारा निर्धारित विशुद्ध कर्मकांड
और आचार संहिता को बहुत कुछ अस्वीकार कर दिया। वे ईश्वर के साथ ठीक उसी प्रकार जुड़े रहना चाहते थे जिस प्रकार एक प्रेमी दुनिया की परवाह किए बिना अपनी प्रियतमा के साथ जुड़ा रहना चाहता है। संत कवियों की तरह सूफी लोग भी अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए काव्य रचना किया करते थे। देखिए, ये अपने में ही लीन रहा करते थे। जो सूफी लोग होते थे, भजन गाते गाते इतने लीन हो जाते थे कि ये इनका सीधा कनेक्शन जो था अपने प्रभु से होता था। गद्य में एक विस्तृत साहित्य तथा कई किस्से कहानियाँ इन सूफी संतों के इर्द गिर्द विकसित हुईं। मध्य एशिया के महान सूफी संतों में गज्जाली, रूमी और सादी के नाम से उल्लेखनीय हैं। तो ये सूफी संत जो थे ये कहाँ से आए थे? ये मध्य एशिया से आए थे। नामपंथियों, सिद्धों और योगियों की तरह सूफी भी यही मानते थे कि दुनिया के प्रति अलग नज़रिया अपनाने के लिए दिल को सिखाया पढ़ाया जा सकता है। उन्होंने किसी औलिया या पीर की देखरेख में जिक्र मतलब जिसका मतलब होता है नाम का जाप, चिंतन, समा मीन्स होता है गाना। देखिए, ये क्वेश्चन भी बन जाते हैं फैक्ट के रूप में कि समा का मतलब क्या होता है? गाना। रक्स का मतलब होता है नृत्य। ये सब किससे संबंधित हैं? ये सूफी संतों से। सूफीवाद, नीति चर्चा, सांस पर नियंत्रण आदि के जरिए प्रशिक्षण की विस्तृत रीतियों का विकास किया। किसने? इन सूफी संतों ने। इस प्रकार आध्यात्मिक सूफी उस्तादों की पीढ़ियों, सिलसिलाओं का प्रादुर्भाव हुआ। इनमें से हर एक सिलसिला निर्देशों व धार्मिक क्रियाओं का थोड़ा बहुत अलग तरीका अपनाती थी। देखिए, कश्मीर में 15वीं-16वीं शताब्दी में सदियों में सूफीवाद के ऋषि पंथ का उदय हुआ। ये उसी का चित्र दे रखा है। आगे देखते हैं। 11वीं शताब्दी से अनेक सूफी जन मध्य एशिया से आकर हिंदुस्तान में बसने लगे थे। कब से? 11वीं शताब्दी से। और ये मोहम्मद गौरी के साथ आए थे। अलाउद्दीन औलिया जो थे, औलिया आए थे। तो वो ही सूफी संत थे और उन्होंने ही सूफीवाद की शुरुआत की थी हिंदुस्तान में। तो मध्य एशिया से आकर हिंदुस्तान में बस गए। दिल्ली सल्तनत, जो हमने अध्याय 3 में पढ़ा था, आपने नहीं देखा है तो देख लेना, प्लेलिस्ट में होगी ये, की स्थापना के साथ यह प्रक्रिया उस समय भी और मजबूत हो गई जब उपमहाद्वीप में सर्वत्र बड़े बड़े अनेक सूफी केंद्र विकसित हो गए। चिश्ती सिलसिला इन सभी सिलसिलों में सबसे अधिक प्रभावशाली था। तो सूफी सिलसिलों में सबसे ज़्यादा प्रभावशाली कौन सा था? चिश्ती सिलसिला। इसमें औलियाओं की एक लंबी परंपरा थी, जैसे अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। अलाउद्दीन औलिया नहीं थे वो, अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे। ये आए थे बाहर से। दिल्ली के कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, पंजाब के बाबा फरीद, दिल्ली के ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया और गुलबर्ग के बदानवाज गिसूदराज। ये आप देख लेंगे कि ये कहाँ कहाँ के थे। अजमेर के कौन थे? मोइनुद्दीन चिश्ती थे। दिल्ली के कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी थे। पंजाब के बाबा फरीद थे। आप इनके स्थान याद रखेंगे। आगे देखते हैं। सूफी संत अपने खानकाहों में विशेष बैठकों का आयोजन करते थे। जहाँ देखिए सूफी संत बैठकों का आयोजन करते थे उसको क्या कहते थे? खानकाह। जहाँ सभी प्रकार के भक्तगण, जिनमें शाही घरानों के लोग तथा अभिजात और आम लोग भी शामिल होते थे, इन खानकाहों में आते थे। वे आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा करते थे, अपनी दुनियादारी की समस्याओं को सुलझाने के लिए संतों से आशीर्वाद मांगते थे तथा संगीत तथा नृत्य के जलसों में शामिल होकर चले जाते थे। अक्सर लोग ये समझते थे कि सूफी औलियाओं के पास चमत्कारिक शक्तियाँ होती हैं, जिनमें आम लोगों की बीमारियों और तकलीफ़ों से छुटकारा मिलता है। सूफी संत की दरगाह एक तीर्थ स्थल बन जाता था, जहाँ सभी ईमान धर्म के लोग हजारों की संख्या में होते थे। ये देखिए आम लोग हैं, ये सूफी संत हैं जो इनको आशीर्वाद दे रहे हैं। आगे देखते हैं। ये आप खुद से पढ़ लेना। आगे
उत्तर भारत में धार्मिक बदलाव। तो क्या क्या धार्मिक बदलाव हुए? 13वीं सदी के बाद उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन की एक नई लहर आई। ये एक ऐसा युग था जब इस्लाम, ब्राह्मणवादी, हिंदू धर्म, सूफी मत, भक्ति की विभिन्न धाराओं ने और नामपंथियों, सिद्धों तथा योगियों ने परस्पर एक दूसरे को प्रभावित किया। हमने देखा कि नए नगर जो अध्याय 6 में हमने पढ़े, और राज्यों जो अध्याय 2, 3, 4 का उद्भव हो रहा था, और लोग अपने लिए नए नए व्यवसाय और नई नई भूमिकाएं खोज रहे थे। ऐसे लोग विशेष रूप से शिल्पी, कृषक, व्यापारी और मजदूर इन नए संतों के विचारों को सुनने के लिए इकट्ठे हो जाते थे, फिर वे उनका प्रचार करते थे। ये चित्र देखिए, ये ईश्वर से अनुराग, ये चित्र जो दिया है, ये इसमें कौन कौन है? चैतन्य देव हैं, 16वीं शताब्दी के बंगाल के एक भक्ति संत थे। ये चैतन्य देव कहाँ के थे? बंगाल के। इन्होंने कृष्ण राधा के प्रति निष्काम भक्ति भाव का उपदेश दिया। इस चित्र में आप उनके अनुयायियों के एक समूह को आनंद में नाचते गाते हुए देख सकते हैं। ये देखिए, ये है ये वाला चित्र। आगे पढ़ते हैं हम। उनमें से जो उत्तर भारत में बदलाव हुए, उनमें से कबीर और बाबा गुरु नानक जैसे कुछ संतों ने सभी आडंबरपूर्ण रूढ़िवादी धर्मों को अस्वीकार कर दिया। तुलसीदास और सूरदास जैसे कुछ अन्य संतों ने उस समय विद्यमान विश्वासों तथा पद्धतियों को स्वीकार करते हुए उन्हें सब की पहुंच में लाने का प्रयत्न किया। तुलसीदास ने ईश्वर को राम के रूप में धारण किया। अवधी जो पूर्वी उत्तर प्रदेश में बोली जाती थी, अवधी में लिखी गई तुलसीदास की रचना रामचरितमानस उनके भक्ति भाव की अभिव्यक्ति और साहित्यिक कृति दोनों ही दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। तो रामचरितमानस जो है ये किसने लिखी है? तो ये तुलसीदास जी ने लिखी है। कौन सी भाषा में लिखी है? अवधी में। सूरदास श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। अब सूर्यदास देखिए किसके भक्त थे? श्री कृष्ण के। उनकी रचनाएं हैं, क्या क्या है? सूर सागर, ये रिपीट हो गया है, आगे देखते हैं। सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी में संग्रहित हैं एवं उनके भक्ति भाव को अभिव्यक्त करती हैं। देखिए यहाँ पे चित्र देखेंगे हम, मैप है दे रखा है ये, तो ये दे रखा है। देखिए बाबा गुरु नानक जो थे 15वीं और 16वीं शताब्दी में थे। कहाँ थे ये? पंजाब साइड। देखिए राजस्थान में कौन थे? दादू थे, मीराबाई थी। ये कब थी? 16वीं 17वीं शताब्दी में, और मीराबाई 16वीं शताब्दी में। यहाँ गुजरात में नरसिंह मेहता 15वीं शताब्दी में। आप इनको अच्छे से देख सकते हैं। ये देखिए शंकर देव 15वीं 16वीं शताब्दी में असम साइड में, और सूरदास ये देखिए उत्तर प्रदेश में 16वीं शताब्दी में। रामानंद भी यहीं हैं। कबीर, रैदास, वल्लभाचार्य, तुलसीदास, ये सब मध्य भारत के संत कवि थे। महाराष्ट्र के देखते हैं कौन कौन थे? एकनाथ, तुकाराम, ये 16वीं शताब्दी में थे। नामदेव, आप इनको अच्छे से पढ़ लेंगे। और ये चैतन्य देव जो थे पश्चिम बंगाल के थे। आगे पढ़ लेते हैं हम। असम के शंकर देव, अभी हमने देखा ऊपर शंकर देव, आप स्क्रीनशॉट लेके उसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। जो इन्हीं के समकालीन थे, ने विष्णु की भक्ति पर बल दिया। किसको मानते थे ये शंकर देव? ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मैचिंग करने के लिए आ जाता है। इधर संतों के नाम होते हैं और इधर इनको मानने वाले के, और ये मैचिंग के लिए क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो शंकर देव जो विष्णु भक्ति पर बल दिया और असमिया भाषा में कविताएं तथा नाटक लिखी। उन्होंने ही नामघर, तो देखिए जो शंकर देव थे ये किससे संबंधित है? नामघर, कविता पाठ और प्रार्थना गृह को कहा था इन्होंने नामघर स्थापित करने की पद्धति चलाई जो आज तक चल रही है। तो किसने चलाई ये पद्धति नामघर? शंकर देव ने। कहाँ? असम में। आगे इस परंपरा में दादू दयाल, रविदास और मीराबाई जैसे संत भी शामिल थे। मीराबाई एक राजपूत राजकुमारी थी जिनका विवाह 16वीं शताब्दी में मेवाड़ के एक राजसी घराने में हुआ था।
मीराबाई रविदास जो अस्पृश्य जाति के माने जाते थे की अनुयायी बन गई। तो मीराबाई किसकी अनुयायी थी? रविदास की। जो अस्पृश्य जाति के माने जाते थे की अनुयायी बन गई। वे कृष्ण के प्रति समर्पित थीं, कृष्ण भक्त थीं ये मीराबाई, और उन्होंने अपने गहरे भक्ति भाव को कई भजनों में अभिव्यक्त किया है। तो इन्होंने अपना गुरु किसे माना था? रविदास को। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, मीराबाई के गुरु कौन थे? रविदास। उनके गीतों ने उच्च जातियों की रीतियों नियमों को खुली चुनौती दी तथा ये गीत राजस्थान व गुजरात के जनसाधारण में बहुत लोकप्रिय हुए। इन संतों में से अधिकांश का विशिष्ट अभिलक्षण यह है कि इनकी कृतियाँ क्षेत्रीय भाषाओं में रची गईं और इन्हें आसानी से गाया जा सकता था, इसलिए ये बेहद लोकप्रिय हुई और पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से चलती रहीं। प्रायः इन गीतों के प्रसारण में सर्वाधिक निर्धन, सर्वाधिक वंचित समुदाय और महिलाओं की भूमिका रही है। प्रसारण की इस प्रक्रिया में ये सभी लोग अक्सर अपनी अनुभव भी जोड़ देते थे। इस तरह आज मिलने वाले गीत संतों की रचनाएं तो है ही, साथ साथ उन पीढ़ियों के लोगों की रचनाएं भी मानी जा सकती हैं जो उन्हें गाया करते थे। वे हमारी जीती जागती जन संस्कृति का अंग बन गई हैं। आगे देखते हैं। ये मीराबाई द्वारा गाया गया गीत है, आप इसको पढ़ सकते हैं। कबीर, नज़दीक से एक नज़र। कबीर के बारे में पढ़ेंगे हम। कबीर संभवतः 15वीं 16वीं सदी में हुए थे। वे एक अत्यधिक प्रभावशाली संत थे। उनका पालन पोषण बनारस में या उनके आसपास के एक मुसलमान जुलाहा यानी बुनकर परिवार में हुआ था। उनके जीवन के बारे में हमारे पास बहुत कम विश्वसनीय जानकारी है। हमें उनके विचारों की जानकारी उनकी साखियों और पदों के विशाल संग्रह से मिलती है, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि इनकी रचना तो कबीर ने की थी, परंतु ये घुमंतु भजन गायक द्वारा गाए जाते थे। देखिए, ये इनकी साखियाँ थीं या इनके पद थे, वो इन्होंने गाए थे, लेकिन गाता कौन था? वो इनके भजन गायकों द्वारा गाए जाते थे, लेकिन रचना इन्होंने की थी, कबीर ने। इनमें से कुछ भजन गुरु ग्रंथ साहब, पंचवाणी और बीजक में संग्रहित एवं सुरक्षित हैं। जो भजन इन्होंने गाए थे या रचना की थी, वो किस में संकलित हैं? गुरु ग्रंथ साहब में और पंचवाणी और बीजक में। आगे देखते हैं। ये कबीर की एक रचना है, आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। आगे देखते हैं। कबीर के उपदेश प्रमुख धार्मिक परंपराओं की पूर्ण एवं प्रचंड अस्वीकृति पर आधारित थे। उनके उपदेशों में ब्राह्मण वादी हिंदू धर्म और इस्लाम दोनों की वाह्य आडंबरपूर्ण पूजा के सभी रूपों का मजाक उड़ाया गया है। उनके काव्य की भाषा बोलचाल की हिंदी थी, जो आम आदमियों द्वारा आसानी से समझी जा सकती थी। उन्होंने कभी कभी रहस्यमयी भाषा का भी प्रयोग किया, जिसे समझना कठिन होता था। कबीर निराकार परमेश्वर में विश्वास रखते थे। उन्होंने ये उपदेश दिया कि भक्ति के माध्यम से ही मोक्ष यानी मुक्ति प्राप्त हो सकती है। हिंदू तथा मुसलमान दोनों लोग उनके अनुयायी हो गए। आगे देखते हैं। देखिए, जो ये कबीर थे, इनका जन्म तो बनारस के आसपास हुआ था। बनारस वाराणसी जो हिंदू धर्म की नगरी मानी जाती है, लेकिन इनका पालन पोषण जो हुआ था एक मुसलमान परिवार में हुआ था, इसलिए इनको हिंदू और मुसलमान दोनों लोग मानते थे। अब देखते हैं बाबा गुरु नानक, नज़दीक से एक नज़र। कबीर की अपेक्षा बाबा गुरु नानक, जिनका जन्म जो था 1469 में हुआ था और मृत्यु 1539 में हुई थी, के बारे में हम कहीं अधिक जानते हैं। तलवंडी जो पाकिस्तान में ननकाना साहब है, वहाँ पर जन्म लेने वाले गुरु नानक ने करतारपुर रावी नदी के तट पर डेरा बाबा नामक में एक केंद्र स्थापित करने से पहले कई यात्राएं की। तो इन्होंने यहाँ की कई यात्राएं की थी। उन्होंने अपने अनुयायियों के लिए करतारपुर में एक नियमित उपासना पद्धति अपनाई, जिसके अंतर्गत उन्हीं के शब्दों मतलब भजनों को गाया जाता था। उनके अनुयायी अपने अपने पहले धर्म या जाति अथवा लिंग भेद को नज़रअंदाज करके एक
रसोई में इकट्ठा खाते पीते थे। इसे लंगर कहा जाता था। सांझी रसोई में इकट्ठे होते थे, जिसको आज भी लंगर कहते हैं। गुरु नानक ने उपासना और धार्मिक कार्यों के लिए जो जगह नियुक्त की थी उसे धर्मशाल कहा गया। आज इसे गुरुद्वारा कहते हैं। तो गुरु नानक ने इसको क्या कहा था? धर्मशाल, जिसे आज गुरुद्वारा कहते हैं। 1539 में अपनी मृत्यु के पूर्व बाबा गुरु नानक ने एक अनुयायी को अपना उत्तराधिकारी चुना। इसका नाम लहणा था, लेकिन ये गुरु अंगद के नाम से जाने गए। तो गुरु अंगद जो थे, जो दूसरे गुरु थे, इनका पहला नाम या बचपन का नाम क्या था? लहना। तो ये पूछ लिया जाता है, ये भी आप याद रखेंगे। गुरु अंगद नाम का महत्व यह था कि गुरु अंगद बाबा गुरु नानक के ही अंग माने गए, इसलिए इनका नाम अंगद रखा गया। गुरु अंगद ने बाबा गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किया और उस संग्रह में अपनी कृतियां भी जोड़ दी। संग्रह एक नई लिपि गुरुमुखी लिपि में लिखा गया। गुरुमुखी लिपि तो किसने इसकी रचना की? गुरुमुखी लिपि की गुरु अंगद ने। गुरु अंगद के 3 उत्तराधिकारियों ने भी अपनी रचनाएं नानक के नाम से लिखी। इन सभी का संग्रह गुरु अर्जुन ने 1604 में किया। इस संग्रह में शेख फरीद, संत कबीर, भगत नामदेव और गुरु तेग बहादुर जैसे सूफियों, संतों और गुरुओं की वाणी को जोड़ा गया। 1706 में इस वृहद संग्रह को गुरु तेग बहादुर के पुत्र व उत्तराधिकारी गुरु गोविंद सिंह ने प्रमाणित किया। आज इस संग्रह को सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब के रूप में जाना जाता है। आगे देखते हैं। 16वीं शताब्दी में गुरु नानक के उत्तराधिकारियों के नेतृत्व में उनके अनुयायियों की संख्या का विस्तार हुआ। ये अनुयायी कई जातियों के थे, परंतु इनमें व्यापारी, कृषक और शिल्पकार ज़्यादा थे। इसकी वजह से ये हो सकती है कि बाबा गुरु नानक इस बात पर बल दिया करते थे कि उनके अनुयायी गृहस्थ हों और उपयोगी व उत्पादक पेशों से जुड़े हों। अनुयायियों से ये आशा भी की जाती थी कि वे एक नए समुदाय के सामान्य कोष में योगदान दें, मतलब कि दान करें कुछ। 17वीं शताब्दी के प्रारंभ से केंद्रीय गुरुद्वारा हरमंदर साहब, कहाँ है ये? अमृतसर में है। स्वर्ण मंदिर के आसपास रामदासपुर शहर जो जिसे आज क्या कहते हैं? अमृतसर, इसका पुराना नाम है रामदासपुर शहर, विकसित होने लगा था। प्रशासन में ये वस्तुतः स्वायत्त था। आधुनिक इतिहासकार इस युग के सिख समुदाय को राज्य के अंतर्गत राज्य मानते हैं। मुगल सम्राट जहांगीर इस समुदाय को एक संभावित खतरा मानता था। उसने 1606 में गुरु अर्जुन को मृत्युदंड देने का आदेश दिया। 17वीं शताब्दी में सिख आंदोलन का राजनीतिकरण शुरू हो गया, जिसका दूरगामी परिणाम यह हुआ कि 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा की संस्था का निर्माण किया। तो खालसा पंथ जो था वो किसने इसका निर्माण किया था? गुरु गोविंद सिंह ने। खालसा पंथ के नाम से जाना जाने वाला सिख समुदाय अब एक राजनीतिक सत्ता बन गया था। अब देखिए, ये राजनीति में आ गए थे खालसा पंथ के नाम से। तो पहले राजनीति गुरु कौन थे? तो ये गुरु गोविंद साहब थे। 16वीं और 17वीं शताब्दियों के, और ये आखिरी गुरु भी थे इनके। फिर ये गुरु के रूप में नहीं जाने जाते थे, ये राजनीति में आ गए थे, राजनीतिक सत्ता बन गई थी। 16वीं और 17वीं शताब्दियों की बदलती हुई ऐतिहासिक परिस्थितियों ने सिख आंदोलन के विकास को प्रभावित किया। शुरू से ही बाबा गुरु नानक के विचारों का सिख आंदोलनों पर प्रभाव पड़ा। उन्होंने एक ईश्वर की उपासना के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने आग्रह किया कि जाति, धर्म अथवा लिंग भेद मुक्ति प्राप्ति के लिए कोई मायने नहीं रखते हैं। उनके लिए मुक्ति किसी निष्क्रिय आनंद की स्थिति नहीं थी, बल्कि सक्रिय जीवन व्यतीत करने के साथ साथ सामाजिक प्रतिबद्धता की निरंतर कोशिशों में ही निहित थी। अपने उपदेश के सार को व्यक्त करने के लिए उन्होंने 3 शब्दों का प्रयोग किया: नाम, दान और स्नान। स्नान मतलब स्नान। नाम से उनका तात्पर्य था सही उपासना। नाम मतलब उपासना,
उपासना करने से। दान का तात्पर्य था दूसरों का भला करना और स्नान का तात्पर्य था आचार विचार की पवित्रता। आज उनके उपदेशों को नाम जपना, कीर्त करना और वंड छकना के रूप में याद किया जाता है। ये अवधारणाएं भी उचित विश्वास और उपासना, ईमानदारी पूर्ण निर्वाह और संसाधनों को मिल बांटकर प्रयोग करना यानी कि दूसरों की मदद के महत्व को रेखांकित करती हैं। इस तरह बाबा गुरु नानक के समानता के विचारों के सामाजिक राजनीतिक मायने थे। शायद इसी बात से हम बाबा गुरु नानक और उनके अनुयायियों के इतिहास और कबीर, रविदास एवं दादू जैसे संतों और उनके अनुयायियों, जिनके विचार बाबा गुरु नानक के विचारों से काफ़ी करीब थे, के इतिहास में फ़र्क को समझने में मदद मिलती है। तो ये चैप्टर आप देखिए 2 बार पढ़ना, इसको अच्छे से समझना, बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये। अब पढ़ेंगे हम, देखिए अन्यत्र कौन था हिंदुस्तान से बाहर? मार्टिन लूथर और धर्म सुधार आंदोलन। मार्टिन लूथर कहाँ के थे? 16वीं शताब्दी का समय यूरोप में भी एक धार्मिक अंतःभोक्ष यानी उथल पुथल का काल था। तो कहाँ के बारे में है ये? यूरोप के। तब ईसाई धर्म में अनेक परिवर्तन हुए, जिन्हें लाने वाले महत्वपूर्ण नेताओं में थे एक मार्टिन लूथर। किसके थे ये? ईसाई धर्म के। लूथर ने ये महसूस किया कि रोमन कैथोलिक चर्च के अनेक आचार व्यवहार बाइबिल की शिक्षाओं के विरुद्ध जाते हैं। लूथर ने लैटिन भाषा की बजाय आम लोगों की भाषा का प्रयोग को प्रोत्साहन दिया और बाइबिल का जर्मन भाषा में अनुवाद किया। वे दंडमोचन की उस प्रथा के घोर विरोधी थे जिसके अंतर्गत पाप कर्मों को क्षमा कराने के लिए चर्च को दान दिया जाता था। छापेखाने के बढ़ते हुए प्रयोग से उनकी रचनाओं का व्यापक रूप से प्रचार प्रसार हुआ। अनेक प्रोटेस्टेंट ईसाई संप्रदाय अपना उद्भव लूथर की शिक्षाओं में ही खोजते हैं। तो ये मार्टिन लूथर द्वारा जर्मन भाषा में अनुवादित बाइबिल का शीर्षक पृष्ठ है ये। तो आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जाता रहे। और आप देखिए अब आसानी से आप इनके क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए बुद्ध जो थे इन्होंने किस पर बल दिया था? तो ये सामाजिक, बुद्ध और जैन जो थे सामाजिक अंतरों पर सवाल उठाए थे इन्होंने। शंकरदेव देखिए कहाँ के थे ये? तो ये शंकरदेव जो थे ये असम के थे। असम में इन्होंने क्या किया था? नामघर पद्धति को प्रतिपादित किया था। निजामुद्दीन औलिया जो थे ये सूफी संत थे। निजामुद्दीन औलिया दिल्ली के। नयनार देखिए, नयन किसका होते हैं? शिव के। तो शिव जी की पूजा करते थे उनको नयनार, और अलवार विष्णु की पूजा करने वालों को अलवार। आप इनके रिक्त स्थानों की पूर्ति भी आसानी से कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।